अजब हम दीक्षा लेना चाहते हैं। सब कुछ हो चुका है, वो स्वामी जी तैयार हो चुके हैं, बस आपकी अनुमति चाहिए। आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ जब्दे? क्या बात है? आंसू का क्या, ये तो प्रसन्नता में भी छलक जाते हैं। और आपकी प्रसन्नता से बढ़कर हमारे लिए कुछ और हो सकता है? उत्तम, अति उत्तम। ठीक है, तो चलेंगी ना हमारे साथ? आप कहेंगे ना गोस्वामी जी से कि दीक्षा लेने में आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं नहीं, हम आएंगे ना आपके साथ। आपने कुछ कहा और हम वो ना माने, ऐसा कभी हो सकता है? हम अभी आते हैं। जी। कुंवर प्रताप, हम तो इतना प्रेम करते हैं आपसे कि आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप हमसे हमारे प्राण मांगे, आपके लिए हम अपने प्राण भी दे देंगे, हंसते हंसते। भी हमें अकेला छोड़ के चले गए। आज हम नितांत अकेले पड़ गए, बिल्कुल अकेले पड़ गए। सब कुछ समाप्त हो गया। रोक लीजिए अपने काजीराज को, मैं मार डालेंगे कुंवर प्रताप, रोक लीजिए। दादा भाई द्वार खोलिए ना। क्या हो गया आपको? आपके बिना हम कैसे रहेंगे वहाँ? दादा भाई चलिए ना महल वापस। दादा भाई कुंवर प्रताप से कहिए ना कि वो वापस महल आ जाए। पहले ही कुंवर प्रताप के बिना वहाँ प्रजा में रोक लीजिए अपने काजीराज को, मैं मार डालेंगे हम कैसे रहेंगे वहाँ? दादा भाई द्वार खोलिए ना आप। चले? कहाँ? गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने। आपने ही कहा था ना कि आपको हमारी अनुमति चाहिए उनके सामने। चलिए। दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वैसे हमारे पास भी एक प्रसन्नता का समाचार है, जिसे सुनकर आपको भी बड़ी प्रसन्नता होगी। अजब थे, हमारी बातों के बीच हम आपसे पूछना तो भूल ही गए। आप भी हमसे कुछ कहना चाहती थी ना? क्या बात है, आप हमसे कुछ छिपा रही हैं क्या? कहे या ना कहे,
आपको नया मार्ग मिल गया, जीवन में नया लक्ष्य मिल गया। अब हमारे पास बचा ही क्या है आपसे कुछ कहने के लिए। चले? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखे चारी। जय श्री राम। जय श्री राम। राम जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। देवी, आपको देखकर माता का स्मरण हुआ, सीता मैया का। माते, यदि आपके पति ने हमसे दीक्षा ली, हमारे शिष्य बने और संन्यास आश्रम का स्वीकार किया, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? जब एक आदेश पर सीता मैया ने अपने प्राण से भी प्रिय राम जी को छोड़कर जंगल में वाल्मीकि आश्रम को अपना घर बना लिया, तो फिर हम अपने पति की इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं गुरुजी? देवी, आपसे केवल इतना ही जानना था। जय श्री राम। अपना ध्यान रखिएगा, भोजन समय पर कर लीजिएगा, समय मिलते ही अपनी नींद भी पूरी कर लीजिएगा। और दिया जलाते समय संभल कर, आप हमेशा अपनी उंगलियां जला देते हैं।
गोस्वामी जी, हमसे भूल हो गई। वो हमारी पत्नी है, हम वचनबद्ध हैं, हमारा उत्तरदायित्व है वो। हमें क्षमा कर दीजिए। कुंवर प्रताप अपनी भूल से ही सीखता है व्यक्ति। संभालिए अपना उत्तरदायित्व। क्षण में हो तुम, मेरे कण कण में हो तुम। कुंवर प्रताप, तुम ही मात्र अभिलाषा मेरी, आंसू न समझे भाषा मेरी, अश्रुधार में तुम ही तो हो, मेरी हार में तुम ही तो हो, मन में हो तुम, हर क्षण में हो तुम, मेरे कण कण में हो तुम। कुंवर प्रताप, हम जानते हैं आप उद्विग्न हैं अपनी माता से, अपने भ्राता से, और इसी मनोवस्था में आप किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहां आ गए। किंतु कुंवर प्रताप, क्या आपका उत्तरदायित्व केवल आपके परिवार के प्रति है, आपके कुल के प्रति है, आपकी प्रजा के प्रति है? नहीं कुंवर प्रताप, आपका उत्तरदायित्व है भारतवर्ष के जनसाधारण के प्रति। आज अनेकावधि चक्षु आपकी ओर देख रहे हैं आशा से। आपका जन्म तो अत्यंत महान कार्य के निष्पादन के लिए हुआ है, और ये हम नहीं कह रहे, ये नियति का लिखा है आपके ललाट पर। आपको लड़ना है अपनी मातृभूमि के लिए, आपको लड़ना है अपनी मातृभूमि के लिए, किंतु सरल नहीं है,
आपका ये मार्ग कदापि सरल नहीं है कुंवर प्रताप। इस मार्ग पर चलते हुए ऐसी भीषण आपदा का सामना आपको करना है। इस आपदा का सामना करते हुए हमें दिख रहा है एक अत्यंत विनाशकारी पराजय। जौहर फिर से है आया, इतिहास ने स्वयं को दोहराया। क्षत्रिय करते युद्ध हुंकार, क्षत्राणी पग आगे चार। अद्भुत है ये विडंबना, सबने स्वयं बलिदान चुना। देख सपूतों का साहस, ये काल भी है घबराया। जौहर फिर से है आया, इतिहास ने स्वयं को दोहराया। जय माता जी की जय माता जी की जय भवानी जय भवानी जय एकलिंगनाथ जी जय एकलिंगनाथ जी जय एकलिंगनाथ जी जय एकलिंगनाथ जी। इस आपदा के विरुद्ध भी आपको डट कर खड़ा होना है, लड़ना है। टूट गया बल, हो गए हताश, आंखें हैं नम। दुर्ग से फहराता वो ध्वज कहे, समय है कम। जय जय जिसकी होती थी जयकार, वो मेवाड़ है नम। किस विध्वंस, किस आपदा, किस विनाश और किस हार की बात कर रहे हैं आप गोस्वामी जी? वो जब भी होगा आप स्वयं को ज्ञात हो ही जाएगा, किंतु इस समय आपको तुरंत चित्तौड़ जाना होगा। आपके पिता को आपकी आवश्यकता है कुंवर प्रताप। आपको दीक्षा चाहिए ना? यही है हमारी दीक्षा कि आप तुरंत चित्तौड़ लौट जाएं।
राम जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री राम। आपका जन्म तो अत्यंत महान कार्य के निष्पादन के लिए हुआ है, और ये हम नहीं कह रहे, ये नियति का लिखा है आपके ललाट पर। आपको लड़ना है अपनी मातृभूमि के लिए, किंतु सरल नहीं है। इस मार्ग पर चलते हुए ऐसी भीषण आपदा का सामना आपको करना है। किंतु इस आपदा का सामना करते हुए हमें दिख रहा है एक अत्यंत विनाशकारी पराजय। किस विध्वंस, किस आपदा, किस विनाश, किस हार की बात कर रहे हैं आप गोस्वामी जी? वो जब भी होगा आप स्वयं को ज्ञात हो ही जाएगा। आपको दीक्षा चाहिए ना, यही है हमारी दीक्षा कि आप तुरंत चित्तौड़ लौट जाएं। आपके पिता को आपकी आवश्यकता है कुंवर प्रताप। गोस्वामी जी, हम समझ गए, जन्म से ही एक व्यक्ति के लिए उसके कर्मों का निर्धारण हो जाता है। हम समझ गए हैं कि नियति ने हमारे लिए संन्यास नहीं, मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करना ही लिख दिया है। गोस्वामी जी, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे, सदैव। राम जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। कीर्तिवान जाइए कुंवर प्रताप, आपकी मातृभूमि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे बस कीजिए बेगम साहिबा, गुदगुदाना ना मर जाएंगे हम हंसते हंसते। या अल्लाह, फिर कभी अपनी जुबान पे ऐसे बदसुकनी अल्फाज मत लाइएगा। अच्छा नहीं लाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा वजन हमारे पैरों पर डालें। जी। वैसे आपके पैरों पे वजन तो अब हम पीर बाबा के दीदार के बाद ही डालेंगे। और वो क्यों? क्योंकि पीर बाबा के यहाँ तो नंगे पैर चलना पड़ेगा ना। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, चलेंगे, नंगे पांव ही चलेंगे। बहुत बड़े आलिम हैं। आपकी जो भी दुआएं होंगी, जो भी मन्नतें होंगी, वो सब पूरी हो जाएंगी। अरे सलीमा बेगम, आप यहाँ?
शहंशाह अजमेर से वापस आ गए हैं क्या? नहीं, उनकी बात छोड़िए, हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं। अब हमसे क्या चाहिए आपको सलीमा बेगम? हमारे जज्बातों के साथ आप जितना खेलना चाहती थी, खेल चुकी। करेंगे मुझसे शादी? शादी? ये क्या मजाक कर रही हैं आप सलीमा? या फिर से कोई चाल चल रही हैं आप हमारे साथ? ना कोई मजाक, ना कोई चाल। ये हमारा अच्छी तरह सोचा समझा फैसला है। लेकिन इससे पहले कि आप हाँ कहें, हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको इसी लम्हे के बाद जो भी पहली चांद तारीख मुनासिब मिले, फौरन हमसे आपको निकाह पढ़वाना पड़ेगा। कबूल है? सुना है महफूज खान साहब काफी करीब हैं शहंशाह अकबर के। हाँ सही सुना है। ये मुगल काशी में क्या कर रहे हैं? कैसे आना हुआ कुंवर प्रताप? आयुष्मान भव। आचार्य जी, आपने हमें बताया नहीं कि मुगल काशी भी पहुंच गए। तो आपको मुगल देखने लग गए कुंवर प्रताप। अर्थात आपके मन पे छाया वैराग्य भाव हट गया है और आपके अंदर का वीर योद्धा पुनः जाग गया है कुंवर प्रताप। हम कुछ समझे नहीं। कुंवर प्रताप, मुगल सैनिक तो यहाँ तब भी थे जब आप पहले यहाँ आए थे, किंतु तब आपको दिखाई नहीं दिए। तब आपका लक्ष्य था वैराग्य, और अर्जुन की भांति आप अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ थे। और यदि अब आपको मुगल सैनिक दिख रहे हैं तो हमें इस बात की संतुष्टि है, इस धरती को अपना खोया हुआ वीर पुत्र पुनः मिल गया है। किंतु ये मुगल यहाँ आए कैसे? मुगलों को यहाँ आया भी अधिक समय नहीं हुआ।
एक एक कर रियासतों पर विजय पाने के पश्चात मदमस्त हाथी की भांति अकबर काशी की ओर बढ़ा। तो उसका प्रवेश रोकने के लिए काशी नरेश ने मुख्य द्वार बंद करने का आदेश दे दिया। तोड़ दो काशी का दरवाजा। ऐसा नरसंहार काशी ने इससे पूर्व कभी नहीं देखा। उस समय आपकी माता जयवंताबाई जी भी यहाँ थी, वो भी इस नरसंहार की साक्षी थी, किंतु सफलतापूर्वक वो यहाँ से निकलने में सक्षम रही। मुगलों का विनाश आपके दीदारे पाक से बहुत खुशी मिली है बाबा। तू कौन? मैं कौन? जो भी है फकत अल्लाह है, उसी का नूर हर जर्रे में है, उसी का जलवा हर इंसान में है, उसी का करम, उसी की रहम, बाकी सब पानी। देने वाले तो वो है हमारे श्री राम, वही सबके दाता है। हम सब भिखारी हैं उनके दरबार पर। जो भी तेरे पास है वो तेरा नहीं है, सब उसी का दिया हुआ। रहम दिल बन, हर इंसान पे रहम, तेरे दिल में रहम। फिर देख कैसे तेरी तरक्की होती है, हर कामयाबी कैसे तेरे कदम चूमती है। जा जा, अल्लाह तुझे फतेह याद रखे। आमीन आमीन। क्या सोच रहे हैं बैरम खान? करेंगे हमसे शादी? क्या सोच रहे हैं बैरम खान? करेंगे हमसे शादी? हम कल ही आपसे निकाह करेंगे। मुगलों के विनाश का आरंभ अब इस पावन धरती से ही होगा। रुक जाइए कुंवर प्रताप, भूल गए आप तो स्वामी तुलसीदास जी ने आपसे क्या कहा था? कीर्तिवान जाइए कुंवर प्रताप, आपकी मातृभूमि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तुलसीदास जी त्रिकालदर्शी संत, अवश्य उन्होंने कुछ देखकर आपसे चित्तौड़ जाने के लिए कहा होगा। आपको इसी क्षण चित्तौड़ चले जाना चाहिए। यदि समस्त राजपूताना एक हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, तो पूरा भारतवर्ष इस समस्या से मुक्त हो जाएगा। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मैं घर
ए भाई मुझे बचाओ, ए भाई मुझे बचाओ, छोड़ दो मुझे जाने दो, मुझे तो बचाओ, ए भाई मुझे बचाओ, अरे मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ, छोड़ दो मुझे, मत बचाओ। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, नहीं तो मार दूंगी। मैं कह रही हूँ आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, मार दूंगी। मैं कह रही हूँ आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, मार दूंगी। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। देखो अब मैं क्या करता हूँ, मजा तो अब आएगा। हमारे पीछे आ जाइए। मारो इसे। लाठी दीजिए और आप पीछे आके खड़े हो जाइए। अरे है कौन तू जो अपनी माँ को बुला रहा है? स्त्री पर अत्याचार करते हो, हम बताते हैं हम कौन है। तुम्हारा विनाश। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।